सचिव श्री श्रीमान प्रधान जी, वित्त सचिव श्री अभिजीत मराठे जी, मुलुंड शाखा के सचिव पराग मेहता जी और वित्त सचिव राजीव शाह जी तथा भारत विकास परिषद के सभी विभूतियां और सदस्यगण, आप सभी का इस दायित्व ग्रहण समारोह में मुलुंड शाखा की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही आज अक्षय तृतीया की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 19 अप्रैल है और आज ही के दिन 1975 में पहली बार भारत में 26 जैसे कि नियमित रूप से भारत विकास परिषद के सभी कार्यक्रम चलते ही हैं। इसी तरह से इसी श्रृंखला में जो अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूं। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपंथ समभाव, विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है भारतीय जन जीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। भारत माता की। नमस्कार। मुलुंड शाखा के सभी दायित्वधारियों का शपथ ग्रहण। आप अपना नाम लीजिए। भारत विकास परिषद मुलुंड शाखा के आपका पद का नाम लीजिए। दायित्व का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की। इसके बाद मैं श्री भाई अपने हाथों से अंगवस्त्र पहनाकर और तिल लगाकर उनको स्वागत करेंगे। आज से ये मुलुंड शाखा की नई नवनियुक्त कार्यकारिणी के कंधों पर मुलुंड शाखा का दायित्व है। जो भी मुलुंड शाखा ने अभी तक पिछले 5 वर्षों में 6 वर्षों में कार्यक्रम किए हैं, उनको किस तरह आगे बढ़ाना है, विकास जी अग्रवाल आगे की सीख पर आ जाए। एक जोरदार तालियां बजाकर मुलुंड शाखा की नवनियुक्त कार्यकारिणी का स्वागत किया जाए। रीजनल अधिकारी जी और भारत विकास परिषद परिवार के आप सभी मेरे अंगद मित्रों, मुलुंड शाखा का जो मापदंड है वो पहले से ऊंचा रहा है। जैसे जैन सर जैसे धुरंधर हमारे पास 4 साल एक आदर्श के रूप में थे, उसके बाद जो कमान संभाली धर्मेंद्र भाई ने, तो अब मेरे लिए वो बहुत एक ऊंचा बेंचमार्क सेट करके गए हैं। मगर मुझे यकीन है कि आप सभी के साथ सहकार से हम इससे ऊपर छलांग लगाकर दिखाएंगे।
और भारत विकास परिषद मुलुंड शाखा को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। मुझे यकीन है जो अभी सदस्यों का हमने जो संकल्प किया, अगर वो संकल्प हमने अपने जीवन में पूर्णतः उतार दिया तो भारत विकास परिषद की जो मुलुंड शाखा है उसको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपके नवनियुक्त अध्यक्ष हैं मैं स्वयं सीमांत प्रधान, जिसे महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है, श्री अभिजीत जी मराठे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सदस्य हैं। हेड़ा जी का मेरे को फर्स्ट नाम नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने कांदीवली का नवनियुक्त सचिव बनाया गया है। कैलाश हेड़ा जी कांदीवली से आए कार्यक्रम अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश, हाँ नितिन जी मनियार कांदी। भारत विकास परिषद की जो भी जिम्मेदारी है वो पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। विकास परिषद मुंबई कोंकण प्रांत का नाम रोशन करें। अविनाश धर्माधिकारी जी। इसके पश्चात सीमंत प्रधान जी, जिनकी एक होम शाखा भी है। एक विशेष बात मुलुंड शाखा के लिए, क्योंकि मुलुंड शाखा ये परिषद की पूरी भारत विकास परिषद की सृष्टि का बेस ही इतना उत्कृष्ट हो तो उससे अपेक्षा उन सभी आयामों तक पहुंचेगी। लगता है जल्दी उनकी नियुक्ति होगी। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अतिशय शुभ दिवस माना जातो। आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य का फल हमें निरंतर आता रहता है। इसीलिए हम सोना खरीदते हैं ताकि अपने लाइफ में दिन ब दिन सोना आते रहे, अच्छे लोग आते रहे। इस शुभ अवसर पर और खास बात यह है कि हमारे भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों में आज जो हमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त हुए हैं वो भूतपूर्व न्यायाधीश श्री विवेक भारती शर्मा जी, उनकी उपस्थिति में आज ये दायित्व ग्रहण मुंबई कोंकण प्रांत और मुलुंड प्रांत का हो रहा है। ये दोनों चीज़ इतनी ऑस्पिशियस है, इतनी सुखद है कि हम ये अगले साल में ज़रूर अपेक्षा करते हैं कि ये प्रांत और ये ब्रांच दोनों भी अच्छा काम करने की ज़रूर कोशिश करेगा। फल मिलना ना मिलना अपने हाथ में नहीं होता है, प्रयत्न करना अपना हाथ में रहता है। और प्रयत्न एज फार एज मुंबई कोंकण प्रांत इज कंसर्न, मैं अपने दिल से और अपनी जो 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उससे जरूर। परमादरणीय न्यायमूर्ति श्री विवेक भारती शर्मा जी, प्रांत के अध्यक्ष अविनाश धर्माधिकारी जी, प्रांतीय महासचिव सीमंत जी प्रधान, परमादरणीय ओम प्रकाश जी कानून गो, और यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय और शाखा स्तर के सभी दायित्वधारी एवं सदस्य। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज मुलुंड शाखा के दायित्वधारियों को और प्रांत के दायित्वधारियों को खूब खूब बधाई और खूब खूब शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जज साहब का, जिन्होंने हमारा निमंत्रण एक ही कॉल में स्वीकार किया और नेपेंसी रोड से आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे। और एक सुखद समाचार अभी बात करते हुए सीमंत जी आपको नोट करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रांतीय थिंक टैंक है, जज साहब ने स्वीकृति दी है थिंक टैंक का मेंबर बनने की, तो मुझे लगता है कि एक नई विजन
मुंबई प्रांत, कोंकण प्रांत को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं देख रहा था सीमंत जी काफ़ी देर से स्वागत की कड़ी लगा रखी है। इससे ये ज्ञात होता है कि प्रांतीय महासचिव कैसा होना चाहिए, उसको सारे लोगों के नाम कम से कम मालूम होने चाहिए। तो ये बात पक्की है कि इनको सारे नाम मालूम हैं और सबका उन्होंने सात्विक स्वागत किया, लेकिन शायद ये भूले कि नहीं भूले मालूम नहीं कि जिस वजह से यहाँ पर खड़े हैं उनका नाम भूल गए। मैं साक्षी को निवेदन करूँगा, कृपया खड़ी हो जाएंगे, आप जोरदार तालियां बजा करके उसका स्वागत कीजिए। ये उनकी धर्मपत्नी जिसकी वजह से सीमंत जी, आप देखिए कभी मुलुंड से पनवेल, कांदीवली, कहाँ पर भी पहुँचो और कोई भी फोटो देखो तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शायद उन्हीं का त्याग और बच्चों का त्याग है जिस वजह से आप इतना कर पाते हो। भाभी जी, अविनाश जी की भाभी जी का तो स्वागत हो गया, पर उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप मातृशक्ति के त्याग और बलिदान की वजह से ही हुए थे। आज के हमारे मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री विवेक भारती शर्मा जी, जिनका जन्म जून 1963 में दिल्ली में हुआ था। वो एक रिटायर्ड इंडियन जज हैं जिनकी लास्ट पोस्टिंग उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज के रूप में थी और अभी वर्तमान में DRAT डिपार्टमेंट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। और उनके जब भी कार्यकाल में उनकी स्कूलिंग और कॉलेज पूरा दिल्ली से हुआ है। उनके लीगल कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने दिल्ली से अपना चालू किया पब्लिक काउंसिल के रूप में करियर, और उसके बाद में उत्तराखंड की विभिन्न कोर्टों में, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, नैनीताल सारी कोर्ट शामिल हैं, वहाँ किसी न किसी दायित्व में वो रहे। और अंत में गवर्नर ऑफ उत्तराखंड के लीगल एडवाइजर के रूप में भी उन्होंने काम किया। चेयरमैन ऑफ कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल में देहरादून में भी काम किया। डायरेक्टर ऑफ उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी भी रहे हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हरिद्वार रहे हैं एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इन नैनीताल भी रहे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शर्मा जी का वर्तमान जो दायित्व है वो है DRAT चेयरमैन। अपने आप में बहुत ही बड़ा और जिम्मेवारी पूर्वक काम है और आज के करंट इकोनॉमिक माहौल में उस पद की गरिमा को बनाए रखना और उसके साथ में पूरा न्याय करना, वो हमारे न्यायमूर्ति श्री विवेक भारती शर्मा जी ही कर सकते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ में श्री विवेक भारती जी शर्मा का हम सब स्वागत करेंगे। और जिन्हें सुनने के लिए हम बैठे हैं उनके और आपके बीच में मैं स्थान न लेते हुए उन्हें माइक हैंड ओवर करता हूँ। क्षेत्र के 40 शब्द उन तक पहुंच रहे हैं। तो मैं मंच पे विराजमान पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष भारत विकास परिषद श्री जाजू जी, नवनियुक्त अध्यक्ष मुंबई कोंकण प्रांत श्री धर्माधिकारी जी, शर्मा जी, कानूनगो साहब, बहुत लोगों से, सभी लोगों से मेरा आज ही परिचय हुआ है, इसलिए सब लोगों के नाम ध्यान नहीं है मेरे को, मगर जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ आयु में जो मेरे अग्रज बैठे हैं और जो बाकी यहाँ पे पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी को मेरा अभिनंदन। मैं जो आज दायित्व ग्रहण किया है जिन लोगों ने भी, उन सभी को बधाई देता हूँ। दायित्व ग्रहण जिन्होंने किया है, मेरा ये विश्वास है कि दायित्व ग्रहण करने से पूर्व, जैसा कि जाजू साहब ने भी कहा कि हमें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा, उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि दायित्व को ग्रहण करने से पूर्व हमारा दायित्व क्या है उसका समझना अति आवश्यक होगा। भारत विकास परिषद की कार्य से क्योंकि मैं जैसे भी बताया बंधुवर्ग ने कि पिछले करीब 25 वर्षों से मैं न्यायिक सेवा में हूँ, तो सार्वजनिक जीवन से, सामाजिक जीवन से बिल्कुल दूर था।
बीच में मुझसे पूछा भी, तो जादू साहब ने जब हम बैठे थे, मैंने कहा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, संघ से परिचय है कि संघ से बचपन से मैं जुड़ा रहा हूँ और उसी का एक अनुषंगिक संगठन है, तो इसलिए इसको समझने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। मगर यहाँ पर आने के उपरांत मुझे महसूस होता है कि संघ के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह अनुषंगिक संगठन कार्य आवश्यक कर रहा है, मगर इसकी कार्यशैली कार्यप्रणाली किंचित मात्र कतिपय थोड़ी सी भिन्न है कि समाज के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को लेकर चलना है। वो लोग भी जो हमारे विचारधारा में बिल्कुल प्रेरित हैं और वो लोग भी जो विचारधारा में हमारे साथ जुड़े नहीं थे पर अब जुड़ना चाहते हैं। तो दायित्व बोध होना अति आवश्यक है, कर्तव्य बोध होना अति आवश्यक है और इस उद्देश्य से मेरा ये मानना है कि हमें अपना उद्देश्य मानव होना भी बहुत आवश्यक होगा। भारत विकास परिषद भारत का विकास के लिए भी क्षमा करेंगे। मेरा ये मानना है, जैसे कि मैं जिस क्षेत्र में कार्य करता हूँ उसके अंदर सोच विचार के अवसर आते रहते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। भारत की जब चर्चा करते हैं, दुर्भाग्य से इस देश के अंदर जो जनमानस रहता है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग जन समूह रहते हैं, हर व्यक्ति की भारत की परिभाषा अलग है। ये देश का दुर्भाग्य है। मेरी परिभाषा मेरे जाति से, मेरी जाति का उत्थान ही मेरा भारत है। किसी का धर्म जो है वो ही उसकी भारत है, उनकी विचारधारा जो है वही भारत है। और अब तो संविधान आ गया, संविधान के अंदर जो कुछ शब्दों को समाहित किया गया है, उनकी दृष्टि से वही भारत है। असल भारत क्या है, जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे तो शायद हम अपने कार्यक्रमों का, मैं समझता हूँ कि हम उसको, जैसे आपने कहा थिंक टैंक के अंदर, तो हम जब तक ये नहीं पहचानेंगे हम भारत जिसका विकास करना जा रहे हैं उसका वो है क्या, तब तो उसका विकास कैसे कर पाएंगे, उसी दिशा में कर पाएंगे। हमने भारत को समझ लिया कुछ और विकास कर दिया कुछ और बाद में मालूम पड़ा कि कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। भारत हमारी शाश्वत संस्कृति, जो हमारी पुण्य भूमि रही है, जो हमारी पितृभूमि रही है, उनके पुण्य प्रतापों से जो ये धरती बनी है वो भारत है। ये मेरा संक्षेप में मेरा अपनी धारणा है। संभवतः यहाँ पर जब बंधुवर बैठे हैं, भगिनें बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, वो मेरे इस विचार से सहमत होंगे। मगर बाकी कतिपय ऐसे समूह भी हैं कि जिनके लिए इस देश के अंदर अपनी जाति का, अपने धर्म का और कुछ भारी शक्तियाँ जो है उसको बढ़ावा, छोटे मोटे से जो दरारें हैं हमारे समाज के अंदर, उनको चौड़ा करके हम लोगों के अंदर विभेद उत्पन्न करना चाहते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा समाचार पत्रों में, और बहुत आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप चिंतित भी होंगे उस चीज़ को लेकर कि हमारे देश की बाहरी और अंदरूनी शक्तियां भी उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही हैं जिसके अंदर हमें अलग अलग दिखाई दे। जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत का भेद उत्पन्न करना, द्रविड़ और आर्यों का भेद उत्पन्न करना, निम्न जाति का ऊंची जाति का भेद दूर करना, और एक नई विचार शुरू कर दिया कि मूल निवासी और बाहरी आ गए। ये तत्व मैं केतन गवन जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आ जाएं। केतन गवन जी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आज तक 3.25 लाख से ज्यादा मेंबर्स को वो अपने मोटिवेशन से मोटिवेट कर चुके हैं। 20,000 से ज्यादा उन्होंने अब तक इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। तो और भारत विकास परिषद में पहले भी एक बार शिरकत दे चुके हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं केतन गवन जी को। केतन जी आइए और आगे का मंच आपके लिए। केतन जी
जज साहब ने बहुत ही बढ़िया बात की थी और भारत के संविधान के बारे में भी जो बात की थी उसके अनुरूप 2 शब्द शुरुआत करें। मुझे क्या समझ हुआ अभी? आठ 50। ओके, यहाँ पे जो टाइम टेबल बनाया गया था उस हिसाब से प्रोग्राम खत्म हो गया है अभी। थैंक यू। ओके, पर जिस पर्पस से हम सब जुड़े हैं, मुझे पता है कि और एक 45-50 मिनट्स तो आप डेफिनेटली बैठ सकते हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? वंडरफुल। आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। सबसे पहले एक बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, वो है मेरी भाषा। ओके, तो मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी ट्रेनिंग्स होती है वो मराठी में होती है। अविनाश और उन्होंने ये आज मुझे मौका दिया है, उसलिए मोदी जी, प्रधान साहब और धर्माधिकारी सर का मैं मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो थोड़ी सी बम्बईया हिंदी हो जाए तो संभाल लीजिए, वो पहली रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी जज साहब बात कर रहे थे, जाजू साहब बात कर रहे थे, तो मैं बहुत प्रेशर में आ गया। मतलब इस तरह के 70% हिंदी शब्द मेरे ज़बान से नहीं निकल पाएंगे, मुझे पता है। ओके, पर एक चीज़ जो हमने बहुत पहले से सीखी है कि जब हम संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन में शब्दों का महत्व सिर्फ 7% होता है। कितना? 7%। ओके, सिर्फ 7%। आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है वो 38% लोगों तक आपको पहुंचाता है। ओके, मतलब मेरी मम्मी जब मुझे कहती है केतन केतन केतन, तो उन तीनों केतन में बहुत फर्क है। और यहाँ पे जितनी मातृशक्ति बैठी है वो समझ गई होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो बहुत ओके। सो 7% आप शब्दों से कम्युनिकेट करते हैं, 38% आप वॉइस मॉड्यूलेशन से कम्युनिकेट करते हैं, और 55% आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो आपकी देह बोली या बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो जैसे ही आप में से कुछ लोग ना पीछे काउंटर क्या देखना शुरू करेंगे ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अब मेरा समय खत्म हो गया। ओके, आपने आपका मन बना लिया है खाने का। ओके, तो जैसे ही इंडिकेशन मुझे आएगा मैं खत्म कर दूंगा, वेदर इट इज 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो इसी बात से शुरुआत करते हैं। ओके, पहला जेन्युइन सवाल, आप में से कितने पदाधिकारियों ने मेरा कार्यक्रम जो हमने वसई में किया था वो अटेंड किया था? प्लीज अच्छा ठीक है, 15 लोग हैं जो मुझे जानते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम कितने लोग मेरा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत लोग हैं, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बढ़िया। और जो पुराने हैं जिन्होंने मुझे सुना है, अविनाश सर ने तो मुझे कम से कम 50 बार सुना होगा, लेकिन उनके आंखों में जो क्यूरियोसिटी होती है ना, कि जैसे वो मुझे फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं। मैं सारे पदाधिकारियों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे मुझे देखें कि अरे इसको तो हम पहली बार। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। अनुभव बहुत बेहतर रहा और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही प्रसन्नता हुई, और जो देख के और अच्छा लगा वो ये कि लोग ना केवल समर्पित हैं बल्कि तत्पर भी हैं काम करने के लिए, कि समाज के, राष्ट्र के, देश के विकास के लिए कैसे वो अपना योगदान दे सकें। और जो संतुष्टि का भाव आता है समाज को वापस देने में, वो संतुष्टि का भाव सभी के चेहरे पर देख के अति प्रसन्नता हुई। सर, आज भारत विकास परिषद का मुख्य अतिथि बनकर आपके लिए कितना विशेष है, कितना स्पेशल है? इतना महान संगठन है, अतिथि क्या, यहाँ तो सहभागिता करने में ही आनंद है। सर, इस दायित्व ग्रहण को सर किस दृष्टि से देखते हैं आप?
इस दृष्टि से देखते हैं कि जो लोग दायित्व ग्रहण कर रहे हैं उनको अपने दायित्व का और अपने कर्तव्य का बोध है और वो राष्ट्र के प्रति कुछ अपना कर गुजरने का भाव रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव है। इसका जो है उन्नयन होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों में, सभी समुदायों में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर, आज इस तरह के जो सामाजिक संगठन है, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए समाज में? सामाजिक संगठनों की जी, इस तरह के जो संगठन है उनका सामाजिक, देखिए, समाज में अनेकों प्रकार के संगठन हैं जिनको एनजीओ के नाम से जाना चाहता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी एनजीओ जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए जो है लगे हुए हैं। उनके अपने उद्देश्य हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं। इस प्रकार के संगठनों को जो है हमें देखना होगा, समझना होगा, और अगर उनका कार्य जो है वो देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए बाधा बन रहे हैं, तो संघर्ष करने के बजाय उनको जो है समाज के लोगों के सामने लाना होगा और उनसे तेज़ी से काम करते हुए उनको इस बात का एहसास करना होगा कि उनके उद्देश्य में देश को पीछे ले जाने में वो सफल नहीं होंगे और देश का, समाज का हम विकास करेंगे। उनको हतोत्साहित करना है अपने कार्य को करके। जो दायित्वधारी हैं उनके लिए क्या संदेश है जो आज उन्होंने शपथ लिया, जो दायित्वधारी किया? मुझे लगता है कि संदेश उनको पहले से स्पष्ट है, तभी उन्होंने दायित्व ग्रहण किया। जिस उद्देश्य से भारत विकास परिषद का गठन हुआ है उसके लिए वो पहले ही तत्पर हैं, पहले समर्पित हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको संदेश की आवश्यकता है। दायित्व ग्रहण पे आपके अनुभव, आपके भाव? आज बहुत पावन दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अगर किसी चीज़ को आप शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत ऑस्पिशियस होती है और वो शुरुआत के इफ़ेक्ट, रिजल्ट्स काफ़ी दिनों तक आते हैं। ऐसे दिन में हमने दायित्व ग्रहण का आयोजित किया था। यहाँ पे मुंबई कोंकण प्रांत का भी दायित्व ग्रहण हुआ और साथ ही साथ जो होस्ट ब्रांच है, मुलुंड ब्रांच, उन्होंने भी अपना दायित्व ग्रहण किया। नई कमेटी बनी, हालांकि मुंबई कोंकण प्रांत के जो पुराने थे उनको भी वापस बरकरार रखा है, हम तीनों को। मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ, अविनाश धर्माधिकारी, सेक्रेटरी श्रीमान प्रधान जी है और वित्त सचिव हमारे अभिजीत मराठी है। तो ये टीम को उन्होंने बरकरार रखा है और इस टीम के साथ में हमने जो नई कमेटी बनाई है उस कमेटी में भी काफ़ी नए और पुराने ऐसे मिक्स लोग हैं। उनके माध्यम से अभी हमने कुछ टारगेट सेट किया है। इस साल में हम करना चाहते हैं कि हमारा एक तो मेंबरशिप का ड्राइव करेंगे, मेंबरशिप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो सेवा संकल्प, सेवा और संपर्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करें। कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट्स को हम हाथ में लेना चाहते हैं। काफ़ी ब्रांचों का दायित्व ग्रहण हुआ है और वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी उत्साह का वातावरण है, नए लोग जुड़ गए, यंगस्टर्स जुड़ गए। तो भारत विकास परिषद के माध्यम से मुंबई और कोंकण प्रांत में आप अगले साल में काफ़ी बदलाव अपेक्षित कर सकते हैं। आज जो मुंबई कोंकण प्रांत के पदाधिकारियों ने दायित्व लिया, क्योंकि परिषद में शपथ नहीं होती, दायित्व होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम सब ने ये भारत विकास परिषद को भारत माता की सेवा करने का एक माध्यम चुना है। इस सेवा रूपी यज्ञ में हम जो है अपने समय की, अपने पैसे की, अपनी बुद्धि की आहुति देते हैं। तो संगठन के नाते जिन कार्यकर्ताओं ने आज जिम्मेदारियां ली हैं, जिनका आज दायित्व ग्रहण हुआ है, वो इन सब को निभाएंगे, ये मुझे पूरी आशा है और मेरी उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं। हम साथ में मिलकर के, कि संगठन एक व्यक्ति से नहीं, सबको मिलकर के चलता है, तो हम सब साथ में चलेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से ये सारा, मुझे लगता है जो परिषद को अपेक्षित है वो सारी चीज़ें आने वाले वर्ष में होंगी। क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका है? मैं इस समय क्षेत्र में संयुक्त महासचिव के नाते काम देख रहा हूँ। कालांतर में मुंबई जो कोंकण प्रांत है उसके महासचिव के नाते, तदनंतर जो है अध्यक्ष के नाते, और वर्तमान में 2 साल से क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव के नाते मुंबई, कोंकण और गोवा की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो संगठन में बढ़ाने में प्रांत के साथ में मिलकर के क्षेत्रीय टोली का काम ही ये होता है कि भाई हमारे शाखा स्तर पर और हमारे प्रांत स्तर पर कार्यकर्ता ठीक से काम कर पाएँ और उनको जो भी मदद लगे वो मदद हम उनको दे पाएँ, ये हमारा प्रयास रहता है। आखिरी सवाल, इस कार्यकाल में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारी प्राथमिकताएं ये हैं कि वे परिषद, हमारे मात्र संगठन की शताब्दी चल रही है, 100वां साल है, तो परिषद को अपेक्षित जो भी जिस उद्देश्य से संगठन बने थे उन संगठनों को वहाँ तक पहुँचे कि नहीं, उस पर प्रयास होगा। तो विशेष तौर से इस कार्यकाल में, शताब्दी वर्ष में, जैसे मुंबई कोंकण प्रांत ने तय किया है कि 100 अभ्यासिकाएँ हों, तो सेवा पर और संपर्क और हमारे जो 5 आयाम बने हैं, पर्यावरण, संस्कार, सेवा और महिला, इन सब पर
नए कीर्तिमान स्थापित हों, ये अपना प्रयास होगा। इस अवसर पर आपके भाव? देखिए, दायित्व अपने संस्था में दायित्व इसीलिए बोला जाता है भारत विकास परिषद में, क्योंकि दायित्व मतलब जिम्मेवारियों का बोझ। हालांकि गत वर्ष भी हमने ये जिम्मेवारी निभाई है, लेकिन इस साल वापस ये जिम्मेवारी देके पदाधिकारियों ने ऐसा सुनिश्चित किया है कि इस जिम्मेवारी को और गंभीरता से और शिद्दत से निभाना हमें है। और यही मेरी अपेक्षा रहेगी कि किसी भी तरह मैं परिषद के मापदंडों पर खरा उतरने का प्रयास करूं। और अच्छा कार्यक्रम था। आज के मुख्य अतिथि अपने आप में एक लर्नेड जज हैं, हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, और अभी भी आप देखेंगे तो DRTA के चेयरपर्सन हैं। काफ़ी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है उनकी, और उनका मार्गदर्शन मिलना, फिर केतन गवांड जैसे प्रोफेशनल व्यक्ति का टीम बिल्डिंग पे इतनी अच्छा लेक्चर मिलना, मजाक में एक्सरसाइज में उन्होंने सभी को ये संदेश दिया कि किस तरह भारत विकास परिषद के लक्ष्यों को पूरा करना, मेरे हिसाब से अच्छी उपलब्धि है। और भविष्य में भी हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। दूसरा, जो प्रांत महासचिव मेरी जिम्मेवारी है कि आज जो 34 शाखाएँ हैं उनमें कैसे आपस में सामंजस्य रहे, वो प्रांत के साथ मिलकर कैसे जो केंद्र के निर्देश हैं उनको किस तरह से पालन करें और किस तरह से अपने अमल में लाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है जिसको हम पूरा करने की भरसक प्रयत्न करेंगे। सर, इस कार्यकाल में आपकी सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि किसी भी तरह हमारे लोग संगठन पे फोकस करें और सेवा संस्कार के साथ में संगठन की चीज़ों पे भी पूरा ध्यान दें। क्योंकि होता क्या है, या तो व्यक्ति सेवा में बिजी हो जाता है या संस्कार में बिजी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन को पीछे छोड़ देता है। जो हमारा 1963 से जो संगठन चल रहा है वो आज तक इसीलिए चला, कहीं ना कहीं हमारे पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने इसकी ऐसी नींव रखी है जो बहुत ही मजबूत है। और हम लोग जो नए आते हैं, जो भी नए दायित्वधारी आते हैं, उनकी प्रयास ये होना चाहिए, उनका कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी उन्होंने मापदंड बनाए हैं उनको हम प्रयोग में तो लाएं, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है अपने केंद्र को बता के उसमें सुधार करें। और हमारी एज ए मिडिल चेन, मतलब आज क्या है, केंद्र और ब्रांच के बीच में प्रांत ही सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी का रोल में रहता है, जिसकी जिम्मेवारी होती है कि केंद्र के जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी मापदंड हैं, उनको शाखा कैसे अक्षरशः पालन करे। यही मेरा सबसे बड़ा एक बड़ा अब मैं जानना चाहूँगा किस तरह का मुश्किल काम है या बहुत सरल है, और एक नेतृत्वकर्ता के अंदर किन किन गुणों का होना चाहिए? नहीं, ठीक है, अभी 2-3 सालों से संगठन ने जिम्मेवारी दे रखी है तो हम निभा रहे हैं। इससे कोई कठिन तो हर काम होता है। अगर दूसरी कक्षा में कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको दूसरी कक्षा कठिन लगती है, 10वीं वाले को 10वीं लगती है। इसी तरह से हम परिषद की जिस जिम्मेवारी पे, वो जिम्मेवारी है तो चैलेंजपूर्ण, लेकिन अच्छा संपर्क रख के, अच्छे से टीम बिल्डिंग रख के अपनी टीम रहे और शाखाओं से सामंजस्य रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि हम इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभा पाएंगे। और मेरा पहला जो मुंबई कोंकण का संयुक्त प्रांत बनने के बाद मुझे पहले महासचिव का लास्ट ईयर जो दायित्व दिया था, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी शाखाओं का अनुभव मेरे साथ में ठीक ही रहा होगा, और नहीं रहेगा तो मैं उनको डेफिनेटली सुधारने का प्रयास भी करूँगा। और यही टीम भावना से हम डेफिनेटली अगले स्तर तक जा सकते हैं। आखिरी सवाल, जो सब नए दायित्वधारी हैं शाखाओं के, ब्रांच के, प्रांत के, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही संदेश है कि देखिए, आप मूलभूत जो भावना है, जो हमारा विजन स्टेटमेंट है भारत विकास परिषद का, उससे ना भटकें। कोई भी सेवा हमारी संस्कार रहित सेवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सेवा के प्रकल्प लीजिए। दूसरी, जैसे हमारी जो भी सदस्यों की पारिवारिक बैठकें होती हैं उनमें हम भारतीय संस्कृति का पूरा ध्यान रखें। यही हमारी सबसे विनती रहेगी कि आप परिषद के मूलभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। धन्यवाद।